जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, आपने ऐसी घटना कभी नहीं सुनी हुई होगी, आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसा घटना आपने कभी नहीं सुना होगा और आपका रोंगटा खड़ा कर देगा यह घटना सुनकर। बिल्कुल सच्ची घटना है और आपको लगेगा कि किस तरह से एक पुत्री अपने पिता, भाई, बहनोई, हस्बैंड सबको जेल में भिजवा दी। किस लिए? केवल अवैध रिश्ता के कारण, अवैध रिलेशनशिप में पड़कर। हालांकि किसी का निजी मामला मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पर लाने का अधिकार नहीं है, इसलिए नाटक की तरह, एक कहानी की तरह मैं इस पूरे घटनाक्रम को आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। मेरा उद्देश्य किसी के प्रतिष्ठा, मान सम्मान का क्षति पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि मेरा समाज, मेरा यह भारत भूमि, विश्व गुरु जिस आधार पर विश्व गुरु बनने का कल्पना कर रही है, वह तभी संभव है जब हम और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। प्यार करना गुनाह नहीं है। मैं प्यार का विरोधी नहीं हूँ, मैं प्यार का समर्थन करता हूँ। प्रेमी प्रेमिका का भी समर्थन करता हूँ। आप प्यार करें, लेकिन वासना में पड़कर प्यार ना करें और अवैध रिश्ता के कुचक्र में ना फंसे। हुआ क्या, ए मान लेते हैं कि ए पिता है और ए ने अपनी बड़ी पुत्री की शादी, प्रथम बच्चा, प्रथम संतान, बड़ी पुत्री की शादी बी से करा दिया। बी समृद्ध लड़का था, अच्छा लड़का था, तेज लड़का था, समझदार लड़का था, कहीं से कोई कमी नहीं थी। परिवार भी समृद्ध, लड़का भी ठीक ठाक, बहुत अच्छा। जब लड़की की शादी हुई तब लड़की का क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं था। अब लड़का ने देखा कि मेरी पत्नी, बी ने देखा कि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी है, तो उसने अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। अब थोड़ा सा रुक कर मैं यह बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे कि वही नौकरी हुई और लड़की किसी के साथ भाग गई, वो घटना है। नहीं, पूरा कहानी सुने, वो घटना नहीं है और ऐसी घटना आपने सुना भी नहीं होगा। तो हुआ क्या कि पढ़ाया लिखाया, अब नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था कि मेरी पत्नी को नौकरी हो जाए। इसी दरम्यान लड़की अपने मायका के इर्द गिर्द एक ब्रोकर के चक्कर में पड़ गई और उसको पैसा दे दी नौकरी के लिए कि वो उसे नौकरी दिलवा दे। पैसा तो मिला नहीं, दोनों में प्यार हो गया। अब ब्रोकर को मैं सी मान लेता हूँ, ए पिता, बी लड़की का हस्बैंड और सी को मैं ब्रोकर मान लेता हूँ। यानी लड़की को सी से प्रेम हो गया, ब्रोकर से प्रेम हो गया। अब लड़की उसके साथ भाग गई, कोई बात नहीं है, लड़की का जीवन है, उसको आज़ादी मिली है, वो किसी के साथ रह सकती है, उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। जब भाग गई तो भागने के बाद पिता ने, एक लाइन थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब उसका अवैध रिलेशनशिप के बारे में बी को मालूम चला, यानी लड़की के हस्बैंड को मालूम चला, लड़की के हस्बैंड ने उसे बहुत प्यार से समझाया। ये मैं कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत प्रेम से प्यार से समझाया, लेकिन लड़की नहीं मानी। तो हस्बैंड देखा कि मेरा प्रतिष्ठा जाएगा, इसके लिए वह लड़की को उसके पिता के यहाँ पहुँचा दिया, यानी ए के यहाँ पहुँचा दिया और कह के पहुँचाया कि पिताजी ये लड़की इस तरह से है, आप ध्यान दीजिए, और कह के अपना काम पर लौट गए। बस कितना अच्छा बी का यहाँ रोल था, काबिल तारीफ, सराहनीय।
अब पहुंचा दिया। लड़की को ब्रोकर से प्रेम हो गया था, मैं तो बताया हूँ। अब वो ब्रोकर के साथ अपने पिता के यहाँ से भाग गई, साथ चली गई। भागना कहना गलत है, चली गई, घूमने चली गई। पिता ने अपहरण का केस किया, न्यायालय में मुकदमा हुआ, जहाँ लड़की का बयान हुआ और लड़की ने अपने बयान में कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, न मैं पति के पास जाऊँगी न मैं पिता के पास जाऊँगी। न्यायालय, चूँकि वह बालिग थी, शादी का एक लंबा समय बीत गया था, 8 साल से शादीशुदा थी, एक बच्ची भी थी, एक बच्ची भी है। 1-2 साल रहे तो मैं समझूं कि पति में कुछ कमी रहा होगा, लेकिन 10 साल, 8 साल, 10 साल एक समय होता है। अब हुआ क्या कि लड़की कही कि मैं इंडिपेंडेंट जीना चाहती हूँ। कोर्ट उसको मुक्त कर दिया, अपने इच्छा पर छोड़ दिया। फिर लड़की अपने सी के साथ यानी ब्रोकर के साथ रहने लगी। खेल यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। अब पिता बेचारा तो पिता है, हस्बैंड का कोई रोल नहीं। हस्बैंड उतना कह के वो संतोष कर लिया और एक डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर दिया कि भाई मेरे साथ रहेगी नहीं तो अब क्यों जीना। हुआ तलाक का मुकदमा फाइल कर दिया। जैसे ही तलाक का मुकदमा हुआ, तुरंत सी जो थे वो बैठा नहीं और फिर लड़की से हस्बैंड पर दहेज प्रथा का मुकदमा करवा दिया। अब चुली मुकदमाबाजी खेल रहा है। इसी बीच पता नहीं क्या घटा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लड़का सी यानी ब्रोकर केस करता है कि मेरी महिला मित्र जो अपने पिता और पति से डरकर मेरे साथ रह रहा था, उसको पिता, उसका बहनोई, उसका अपनी माँ, अपना भाई किडनैप कर लिया, जिसमें पति का कोई रोल नहीं था। पति उसमें मुदाला भी नहीं है, पति को इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि पति तो अपने जो जाना कि मेरे पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो खुशी खुशी वो अपने पिता के पास पहुंचा दिया। अब अपहरण केस माता पिता पर हो गया। हालांकि बारी बारी से बहनोई भी पकड़ाएं, पिता भी पकड़ाएं, सब हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जेल नहीं गया। लेकिन चूँकि थाना इतना एक्टिव हो गया, अब पता नहीं थाना को क्या दिखा इस केस में। पता नहीं थाना को दिखा क्या कि एक आदमी कह रहा है कि मेरी महिला मित्र जो अपने पिता पति से डरकर मेरे साथ रह रही थी, उसका अपहरण कर लिया, उसका अपना पिता, अपना भाई, अपनी माँ। थाना उसमें इतना एक्टिव हो गया, जिसका मैं बारे में बताऊंगा कब, जब उससे संबंधित में पटना हाई कोर्ट में एक रीट है मेरा, उसका जब जजमेंट आएगा तब। चलिए, यहाँ तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपना अपना जीवन है, जी रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, करने दीजिए, यही चलता रहेगा। इसको मैं सुधार भी नहीं सकता हूँ। सिस्टम में जो कमी है उसको मैं नहीं सुधार सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा पोस्ट पर हूँ नहीं, ना मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ना प्रधानमंत्री हूँ, ना राष्ट्रपति हूँ, ना मैं जज हूँ। मेरे पास तो जो आएंगे छोटे मोटे क्लाइंट आते हैं, उन्हीं का मैं काम करता हूँ। कहानी इतना तक नहीं सुनता हूँ। आज बेचारा हस्बैंड जेल में है और उसी का बहस हो रहा था। मेरा क्लाइंट नहीं है, लेकिन चूंकि उसी का एक पार्ट केस है जो मैं लड़ रहा हूँ, मेरे पास है वो केस, उसी से संबंधित एक केस है। चूँकि मुकदमा का बहुजाल है, बहुत सारा मुकदमा हुआ और सारे मुकदमा वही ब्रोकर और लड़की ने कर रखा है। आज बेचारा वो हस्बैंड जेल में, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और जब से मैं सुना हूँ तो न्यायालय के टाइम से ही, यानी 12 बजे से ही थोड़ा सा दुखी हूँ। न्यायालय का कुछ चक्र है। अब न्यायाधीश महोदय का अपना जुडिशियल माइंड है। बेल के मैटर में उन्होंने क्या किया नहीं किया, पढ़ने के लिए रखा था, अब क्या ऑर्डर हुआ पता नहीं। तमाम चीज़ें थी उनके सामने, जिससे यह स्पष्ट था कि हस्बैंड का बेचारा का कोई रोल नहीं है। और पता नहीं हस्बैंड अभी भी जेल में। अब सवाल ये उठता है कि बेचारा पति की गलती क्या है? पति की गलती क्या है? पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया,
नौकरी के लिए 1.5-2 लाख रुपया तक दिया। पत्नी मांगती गई, वो देते गया। पत्नी कह रही थी कि मैं किसी को दूंगा, वो मुझे नौकरी लगवा देगा। हालांकि पति कह रहा था कि मैं लगवाऊंगा, लेकिन चूंकि पत्नी का जिद था, वो देते गया। पत्नी अवैध रिलेशनशिप में चली गई। पति को इससे भी ऐतराज़ नहीं था। पति को जैसे ही मालूम चला, वो समझाने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास से समझाने का प्रयास किया। पति से भी हमारी बातचीत हुई थी। पति कहा था कि बोला हमसे कि मैं तो अपनी पत्नी से यहाँ तक बोला कि तुम नौकरी करोगी तो कितना पेमेंट लोगी, जितना पेमेंट की तुम इच्छा करती हो उतना पेमेंट मैं कमा कर तुमको दूंगा, तुम नौकरी मत करो, घर पर रहो। लेकिन वो तो दूसरा बाजा बजा रही थी। तो पति हर चाहत पूरा किया अपनी पत्नी को। पत्नी एट लास्ट नहीं मानी कि नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। तो पति उसकी इच्छा के लिए उसको अपने पिता के घर पहुंचा दिया। पिता के घर पर रह रही थी, पिता के घर से ही चली गई। जब चली गई तो पति कहा कि भाई अब तुम उसके साथ रहोगे तो उसी के साथ रहो। तलाक फाइल किया, बहुत बड़ा चीज़ तो था नहीं। फिर भी आज वह पति जेल में है। इस बात का मुझे दुख है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है। महिलाएं आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारी भी बहनें, माँ, पत्नी सब है, लेकिन फिर भी ये राजनीति का जो रूप है, इसका कहीं न कहीं फ़ायदा तो उठ रहा है। और ये सिस्टम सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी नासमझ और आँख रहते अंधा बना हुआ है। यही सच है। धन्यवाद।